Sometimes you just need to let that one girl go. I know it might sound very much hurtful, but समटाइम्स तुम्हारा एक लेयर ऑफ परसेप्शन में ना तुम अंधे हो चुके हो बहुत ज़्यादा, और तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुम जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जितनी सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट रियली वर्थ इट। एंड तुम्हें भी इंस्टिंक्टिवली पता है कि नहीं हो गई सारी चीज़ें, फिर भी तुम ट्राई करते हुए जा रहे हो। एंड दिस इज़ द थिंग, ये लूप से बाहर निकलो, क्योंकि ये लूप ना तुम्हें ऐसा अंदर फंसा देगा कि एक्चुअल में ना तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जब तुम बाहर निकलोगे ना, तुम खुद एक विक्टिम बन के बाहर निकलोगे। एंड ये वाला चैनल ना, दिस इज नॉट फॉर विक्टिमाइजेशन। ये वाले चैनल का थीम ही यही है कि आइदर यू डोमिनेट योर ओन लाइफ विथ योर शेयर अवेयरनेस, और यू जस्ट बी द विक्टिम ऑफ योर वीकनेसेस, यू जस्ट बी द विक्टिम ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे लाइफ तुम्हें हैपन नहीं करेगी, तुम लाइफ को हैपन करोगे। नथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर हैपनिंग टू योर लाइफ, यू आर एक्टिवली चेजिंग इन योर लाइफ। एंड हाँ, कल से 15 बिकॉज अभी ये संडे है, अभी 14 है, 15 से मेरा फ्रंट लाइन का पहला दिन शुरू होने वाला है, जहाँ पे मैं एंड बहुत सारे मेन जो कि अराउंड द वर्ल्ड दे कम टुगेदर, एंड मैं उनको एक्टिवली कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मेरा पहला लेसन इज़ अबाउट एक्टिव वर्सेस पैसिव। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ बहुत हद तक पैसिवली जी रहे हैं, दे आर नॉट अवेयरली डोमिनेटिंग देयर लाइफ। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों में एक्चुअल में खुद की लाइफ को बेटर बनाना है एज अ मैन, सो आज रात तक मैं फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल सी यू इन देयर। मेरा मैनेजर तुमसे बात करेगा, आई विल सी यू इन देयर इन द फ्रंट लाइन कम्युनिटी। सो समटाइम्स ना तुम्हें अब एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यू हैव टू जस्ट लेट दैट वन गर्ल गो, यू हैव टू जस्ट लेट हर गो समटाइम्स। एंड लाइफ में ना तुम्हें ऐसा बहुत सारे हार्ड सिचुएशन आएंगे जहाँ पे यू हैव टू लेट दैट थिंग गो। The reason why you are actually sticking to it is because of your own perception. It is because you are blinded by your own perception. This is the thing which most of the people are not going to tell you. Most of the लोग तुम्हें बोलेंगे हाँ यार तू भाई अच्छा कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड ने एक तरह से ना मर्दों को प्रोग्राम ही किया गया है बस लड़कियों को चेस करने के लिए, लड़कियों को वैलिडेशन चेस करने के लिए। अगर लड़की 100 बार मना करे तो 101 बार जाके पूछ लो। बट मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि एक बार पूछ लिया बस ख़त्म कर दो। वहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं, कोई कुछ नहीं। दिस इज द थिंग, एक बार आ गए तुम कैरिज्मेटिकली बात कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पूछ लो, नहीं है कम्युनिकेशन बंद। बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारा इंटेंशन क्या था पहले। अगर वो इंटेंशन नहीं पूरा हो रहा, ठीक है, जस्ट स्प्लिट अपार्ट, कोई बात नहीं। लड़की तुमसे वापस बात करने के लिए आ जाएगी, तुम उसको ब्लॉक कर दो। बिकॉज ब्लॉक मत, बट यू नो, तुम एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हें ना या तो लाइफ में ना या तो आर या तो पार रहना पड़ेगा। या तो पूरा अंदर घुसो या तो घुसो ही मत अंदर। यू नो, वो बहुत सारे लोग ना वो बीच की लाइन में फंस जाते हैं, और बीच की लाइन में जब तुम फंस जाते हो ना, तब तुम्हारे साथ तुम्हारे लग जाता है फिर बहुत हिसाब से। एंड मैं एज अ बड़ा भाई तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ योर परसेप्शन, बिकॉज योर परसेप्शन इज ब्लाइंडिंग यू। तुम जिस नज़रिए से किसी एक इंसान को देख रहे हो, दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लाइंड, दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लाइंड फोल्ड जो तुमने खुद के ऊपर लगाया है। मैं यहाँ पे इंसानों को बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इतना मैं छोटा होके, मैं जब जब से छोटा था मैं तब से इंसानों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी कि भाई इंसानों का नेचर हमेशा चेंज होता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी नेचर चेंज होता है। बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम उसे लेट गो नहीं कर पा रही हो, यू आर एक्चुअली एक्टिवली तुम खुद के इंटरनल सेल्फ इमेज को डैमेज कर रहे हो। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ द लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो एक्टिवली ना खुद के सेल्फ को डैमेज कर रहे हैं, एक्टिवली खुद के रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, एक्टिवली खुद की चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, एक्टिवली खुद के सेल्फ इमेज को डैमेज करना इज द बिगेस्ट थिंग। तुम खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा रहे हो वहाँ पे। नहीं है तो नहीं है तो है। जस्ट इट इज़ as सिंपल इट इज़। यू नो, अगर लड़की ने मना कर दिया कोई बात नहीं, स्प्लिट अप करो, तुम अपना पर्पस पे ध्यान दो, वो अपने लाइफ पे ध्यान देगी। You don't really need to care about her. And this is the thing, how you should actually live your life in terms of, you know, letting a woman in your life and getting her out of your life. मोस्ट मर्द ना क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सिंपी हो जाता है, सिंपी। बिकॉज बॉलीवुड ने उनको एक्टिवली सिखाया कि सिम बनो लड़कियों के लिए, ये करो वो करो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैं यहाँ पे फ्लर्टिंग की बात नहीं कर रहा। एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, मैं आज की वीडियो में फ्लर्टिंग की बात नहीं कर रहा। फ्लर्टिंग इज सम अदर थिंग। फ्लर्टिंग इज अ स्किल जो कि आई बिलीव, नॉट आई बिलीव, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ एक करिश्मा आ जाता है तुम्हारे अंदर कि तुम बात करने लगते हो एक्टिवली लोगों से। तुम्हारा एक वो यूनिक स्टाइल रहता है बात करने का, तुम्हारा वो एक यूनिक एक्सप्रेशन रहता है जो लोग फिर रिलेट कर पाते हैं, वो एक माइक्रो एक्सप्रेशन जो लोग पकड़ पाते हैं, एंड उससे वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल नेचुरल, दैट इज़ ऑल यूनिक, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम वो कैसी चीज़ करोगे। सो ये बात अपने दिमाग में रख लेना। एंड most of you, you are just passively living your life. I want you to actively
live your life. You are too submissive with your life. I want you to be dominant with your life. मैं ये वाली छोटी सी चीज़ बस तुम्हें कह रहा हूँ. जस्ट इमेजिन मैं एक फ्री वीडियो में इतनी छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ, तो मैं अपने फ्रंटलाइन कम्युनिटी में कितनी बड़ी चीज़ कह सकता हूँ इसके रिलेटेड. वहाँ पे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देना, अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल थिंग्स ह्यूमन इन अ वेरी ह्यूमनली पॉसिबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा. वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करके, हिंदी के वर्ड्स यूज़ करके. यू नो, बहुत हो गया तुम्हारा एक पर्सन के पीछे ब्लाइंड होना, उसके पीछे पागल होना. टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वहाँ पे तुम अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा रहे हो. एंड दिस इज द थिंग विच यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, कि तुम एक्टिवली खुद को डैमेज कर रहे हो. वहाँ पे बैठ के एक्टिवली खुद को डैमेज कर रहे हो. एक इंसान की, एक आदमी की, एक मर्द की, नॉट इवन इंसान, एक मर्द की आइडेंटिटी उसके काम से जानी जाती है. जो मैंने वीडियो बनाया था ना लास्ट में, मैंस आइडेंटिटी इज टाइड विद हिज पर्पस, वो वाली वीडियो देख लो, जहाँ पर मैंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तानाजी मालसुरे और बहुत सारे राजपूत के वॉरियर्स है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स है, नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, बहुत हद तक वॉरियर्स, सारे वॉरियर्स को मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दे के तुम्हें बताया था कि कैसे एक आदमी का पर्पस जो होता है वो उसके आइडेंटिटी के साथ टाई होता है. आदमी की आइडेंटिटी उसके पर्पस के साथ टाई होता है. वो जैसे चलता है, जैसे उठता है, अपने पर्पस के हिसाब से उठता है. वो जैसे दूसरे लोगों को देखता है, अपने पर्पस के हिसाब से देखता है. And this is the thing which you should actually keep in your mind. You know, आज के टाइम पे सिम बनना is very easy. आज के टाइम पे सिम बनना is very easy. But आज के टाइम पे masculine बनना is, आज के बच्चों का वो खेल नहीं है, to be very much honest. Because what I have seen from today's thing is, most of you are not even actively trying to do some stuff. तुम बस माइंडलेसली अपनी लाइफ को जी रहे हो. एंड गेस व्हाट हैपन जब तुम अपनी लाइफ को माइंडलेसली जीते हो? कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ. तुम्हारे साथ वही होना है जो हर बार हो जाएगा. फिर तुम विक्टिमाइज करते बैठोगे. इस विक्टिमाइजेशन के लूप से बाहर निकल जाओ. ये बात एकदम ध्यान से सुनो. इंडियंस लोगों को एक बहुत बुरी आदत है खुद को विक्टिमाइज करके दूसरों के सामने बताना कि यार मेरे साथ ये बुरा हुआ. यो विक्टिमाइजेशन करो ही मत खुद के लाइफ के साथ. इफ समथिंग बैड हैपन्स यू, द नंबर वन थिंग विच आई वांट यू टू डू इज नॉट टू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ. इफ यू स्लाइटली इवन फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, just divert your attention to हाँ मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे फिक्स कर सकता हूँ. दिस इज द थिंग. ये है तुम्हारे लाइफ का मंत्रा अभी से. अगर तुम विक्टिमाइजेशन से तुम लिटरली थक गए हो ना, डोंट विक्टिमाइज इन योर लाइफ एवर अगेन. इफ यू फील बैड फॉर योर सेल्फ, डोंट फील बैड फॉर योर सेल्फ. पूछो ना खुद को, तुम्हें खुद के बारे में बुरा क्यों फील हो रहा है? क्या तुम्हें सिंपैथी की जरूरत है? लाइकली बिकॉज तुम्हें वैसे प्रोग्राम किया गया है तुम्हारे एनवायरमेंट के थ्रू. And this is the thing, main thing which I want to change. You know, and I'm here. मैं एक मूवमेंट के थ्रू आया, मैं एक मूवमेंट के लिए आया यहाँ पे. मूवमेंट के थ्रू नहीं, मैं एक मूवमेंट के लिए आया यहाँ पे. तो मेरे चैनल के कोई भी वीडियोस उठा के देख लो. मैं फीमेल साइकोलॉजी के बारे में सिखाता हूँ, मैं मैस्कुलिनिटी के बारे में सिखाता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू सारी चीज़ों को डीकोड करता हूँ. मैं बस 21 साल का हूँ. मैं बस 21 साल का वो बंदा हूँ जिसके पास इन सारी चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ. बस मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके अंदर के पैटर्न्स को स्टडी करता हूँ. एंड दैट इज़ हाउ आई एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर थिंग. मेरे पास एक पर्पस है चेस करने के लिए. मेरे पास ये नहीं कि भाई मैं 3-4 घंटा एक लड़की से टेक्स्ट कर लूँ, बात कर लूँ, टाइम पास कर लूँ, जस्ट इन ऑर्डर टू हर टू लाइक मी, एंड जस्ट इन ऑर्डर टू हर टू फील समथिंग अबाउट मी. आई डोंट केयर अबाउट दैट स्टफ. आई डोंट केयर अबाउट दैट स्टफ. इफ आई क्लिक विद अ गर्ल, आई क्लिक विद अ गर्ल. इफ आई डोंट क्लिक, आई जेन्युइनली डोंट केयर. बिकॉज मैं ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ पे पहुँच चुका जहाँ पे मेरा पर्पस मेरे लिए बहुत बड़ा है. एंड मेरे लाइफ से भी ऊपर है मेरा पर्पस. You know, and this is the thing. This is the thing. This is how your mentality should actually be. छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने लाइफ के ऊपर स्वराज को रखा था. संभाजी महाराज ने भी अपने लाइफ के ऊपर स्वराज को रखा था. तानाजी मालसुरे ने, इतने ग्रेट वॉरियर्स हैं हमारे इंडिया में, इतने ग्रेट वॉरियर्स. इंडियन आर्मी को तुम देख लो, सारी चीज़ें छोड़ के बॉर्डर पे लड़ रहे. किस लिए? तुम्हारे लिए. Sometimes you have to accept the difficult decision in your life and you have to move forward with it. That is what a man does, and that is how a man operates. You don't do the things that are easy, you do the things that are necessary to do. And मैं यहाँ पे एक revolution छेड़ने के लिए आया हूँ. यहाँ पे एक मैं revolution बनाने के लिए आया हूँ. So I hope you understand all of that stuff. बिकॉज इस प्रोसेस में पता है क्या हो जाता है? इस प्रोसेस में तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, तुम विक्टिमाइज करने लगते हो खुद के साथ. एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखे, मैंने बहुत सारे केस स्टडीज़ में देखे जो मैंने आज तक स्टडी किया. वो खुद लड़की के पीछे जाएंगे, लड़की के आजू बाजू में घूमेंगे, लड़की ने मना किया तो भी करेंगे वो सारी चीज़ें. एंड लड़की
ऑब्वियसली फीमेल्स की एक साइकोलॉजी है कि उनको अटेंशन चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा. दिस इज कोर इनग्रीन इन फीमेल साइकोलॉजी. उनको अटेंशन चाहिए रहता है. women want attention. And this is the thing, वो उनके अंदर बायोलॉजिकली डी कोडेड है, हार्ड कोडेड है. एंड सो अगर तुमने अटेंशन निकाल दिया, वो तुम्हारे अटेंशन मांगने के लिए आ जाएंगी. बट इट डिपेंड्स, वो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि अटेंशन तुम देना चाहते हो कि नहीं. अगर तुम्हें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है तो मत दो. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है तो दो. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को काट मत देना इसके बीच में. खुद की चीज़ों को इंटैक्ट रखना. एंड यही चीज़ खुद के दिमाग में सेट करके रखना. सो यू हैव टू समटाइम्स लेट अ गो एंड मेक द डिसीजन विच इज़ नेसेसरी. सो keep doing, keep dominating your life, and see you guys in the next video. Goodbye and Jai Hind.